हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम सब मिलकर परम पूज्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप के आधार पर अध्याय 13 के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। तो अध्याय 13, जिसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, ये गीता के अंतिम और तीसरे खंड की शुरुआत है। ये खंड मुख्य रूप से ज्ञान पर केंद्रित है और इसमें हम देखेंगे कि भगवान भौतिक शरीर, आत्मा और परमात्मा का कितना सुंदर विश्लेषण करते हैं। तो आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे? पहले अर्जुन के विवेकपूर्ण प्रश्न, फिर देखेंगे क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ क्या हैं, उसके बाद ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान का विषय और अंत में नित्यता की दृष्टि। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्जुन की उस गहरी जिज्ञासा से जिसने इस पूरे दिव्य ज्ञान का द्वार खोला। देखिए, इस अध्याय की नींव ही अर्जुन के प्रश्न हैं। ये पूरा का पूरा अध्याय असल में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के पूछे गए उन 6 बहुत ही मौलिक, बहुत ही फंडामेंटल प्रश्नों के उत्तर के रूप में हमारे सामने आता है। और वो प्रश्न क्या थे? अर्जुन पूछते हैं, प्रकृति क्या है? पुरुष यानी भोक्ता कौन है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर है? ज्ञानम यानी असली ज्ञान क्या है? और ज्ञेयम यानी उस ज्ञान का विषय क्या है? एक तरह से देखें तो अर्जुन हम सब की तरफ से ही ये सवाल पूछ रहे हैं और वैदिक दर्शन के इन मूल तत्वों पर प्रश्न करके उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए जीवन के सबसे गहरे रहस्य बताने का मंच तैयार कर दिया है। तो अब आते हैं भगवान कृष्ण के उत्तर पर। सबसे पहले वो समझाते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारे इस अस्थायी शरीर और हमारे असली शाश्वत स्वरूप के बीच का अंतर बताता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र यानी एक खेत, एक कर्म क्षेत्र जहां हम बद्ध जीव कर्म करते हैं और फिर उसके फल भोगते हैं। और ये शरीर हमें मिला क्यों है? क्योंकि हमारी इच्छा थी भौतिक प्रकृति का भोग करने की, उस पर अपना प्रभुत्व जताने की। तो ये जो क्षेत्र है, ये बना किस चीज से है? भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये 24 अलग अलग तत्वों का एक टेम्पररी कॉम्बिनेशन है। इसमें 5 महाभूत हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त प्रकृति, फिर 11 इंद्रियां जिसमें मन भी शामिल है और 5 इंद्रियों के विषय। और इतना ही नहीं, इनके मेल से जो इच्छा, द्वेष, सुख दुख पैदा होते हैं, वो सब भी इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। तो अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट। भगवान कहते हैं, जो इस शरीर को, इस क्षेत्र को जानता है वो है क्षेत्रज्ञ। हम वो ज्ञाता हैं, ना कि ये शरीर। हम शरीर नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है, उसका शरीर बदलता है पर वो व्यक्ति तो वही रहता है ना? बस वही बात है। हम शरीर को जानने वाले हैं, हम शरीर नहीं हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भगवान कृष्ण यहां एक और भी गहरा रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि इस शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता सिर्फ एक नहीं है, बल्कि 2 हैं। एक हैं जीवात्मा और दूसरे हैं परमात्मा। तो इन दोनों ज्ञाताओं में फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। जीवात्मा यानी हम सिर्फ अपने शरीर के सुख दुख को जानते हैं, हम व्यक्तिगत ज्ञाता हैं। लेकिन परमात्मा, वो तो हर जीव के शरीर के बारे में जानते हैं, वो परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा का विस्तार अणु के बराबर बहुत छोटा है, जबकि परमात्मा विभु हैं, अनंत। हम अपनी इंद्रियों के द्वितीयक नियंत्रक हैं, जबकि परमात्मा तो ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के परम नियंत्रक। और सबसे जरूरी, हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान के प्रेममय सेवक की, जबकि वो शाश्वत रूप से हमारे प्रेममय स्वामी हैं। तो ठीक है, हमने क्षेत्र और उसके 2 ज्ञाताओं, आत्मा और परमात्मा को समझ लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को, इस सत्य को अपने जीवन में उतारा कैसे जाए? तो अब भगवान कृष्ण इसी ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। भगवान इसे ज्ञानम कहते हैं, यानी जानने की प्रक्रिया। और ये कोई किताबी ज्ञान या एकेडमिक स्टडी नहीं है, बल्कि ये 20 विशेष गुणों को अपने जीवन में विकसित करने की प्रक्रिया है। यही असली प्रैक्टिकल तरीका है इस भौतिक उलझन से बाहर निकलने का। इन 20 गुणों में से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे अमानत्वम यानी विनम्रता, दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा ना रखना; क्षांतिः यानी सहिष्णुता, अपमान को सहने का अभ्यास; और आचार्य उपासनम यानी एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेना, उनकी सेवा करना; और अहिंसा भी यानी किसी भी जीव को कष्ट ना देना। ये सब इस ज्ञान के मार्ग पर पहले कदम हैं।
और इन 20 गुणों को बताने के बाद भगवान एक बहुत ही खास बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है मेरी अव्यभिचारिणी और अनन्य भक्ति सेवा, अनन्य भक्ति। श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में इस पर बहुत जोर देते हैं कि भक्ति ही इन सभी गुणों को स्वाभाविक रूप से विकसित कर देती है। यही एक भक्त की मुख्य योग्यता है। तो चलिए, अब हम ज्ञान की प्रक्रिया को तो समझ गए, तो अगला सवाल क्या होगा कि भाई इस ज्ञान का विषय क्या है, जानना किसको है, इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। भगवान बताते हैं कि ज्ञेयम यानी जानने योग्य वस्तु है ब्रह्म, वो अनादि आत्मा जो असल में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ही बोध कराती है। तो इस सारे ज्ञान का असली उद्देश्य क्या हुआ? अपने शाश्वत स्वरूप को और हमारे साथ हर पल रहने वाले उस परमात्मा भगवान कृष्ण को एकदम साफ साफ समझना। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए गीता में कहा गया है, यद्यपि वो बहुत दूर हैं अपने धाम में, फिर भी वे सभी के निकट भी हैं। कैसे? क्योंकि वो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में बैठे हैं और बहुत धैर्य से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनकी ओर मुड़ेंगे। तो जब किसी को ये ज्ञान मिल जाता है, जब वो इस ज्ञान के चश्मे से दुनिया को देखना शुरू कर देता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसे क्या प्राप्त होता है? अध्याय के बिल्कुल अंत में भगवान कहते हैं, जो लोग ज्ञान की आंखों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को देखते हैं, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो निर्देश एकदम साफ है। जब हम शरीर, आत्मा और परमात्मा के बीच के इस फर्क को सही मायने में समझ जाते हैं, तो हम मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो आज की इस चर्चा के बाद हम सबके लिए चिंतन का विषय यही है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन ज्ञान चक्षुओं को कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे हम इस दृष्टि को अपनाकर हर पल, हर स्थिति में भगवान कृष्ण की उपस्थिति और उनकी कृपा को देख सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।